नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं जौनपुर की पिशाचिनी, अध्याय 5। गायब पत्रकार, नई शुरुआत या एक अंतहीन श्राप। सुबह की पहली रोशनी जब जौनपुर के उस जंगल तक पहुंची तो वो रोशनी उजास नहीं बल्कि एक अनकहा डर लेकर आई थी। रात भर की आंधी अब शांत हो चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी भारीपन था, जैसे जंगल ने कुछ छिपा रखा हो। गांव के कुछ लोग जो रात की चीखें सुनकर सो नहीं पाए थे, डरते डरते पुराने मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के पास दिया और किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल, रवि कहाँ है। मंदिर के पास पहुंचते ही सबकी सांसें थम गईं। वही टूटा हुआ दरवाजा, वही काली दीवारें और जमीन पर पड़ा वो कैमरा, टूटा हुआ, धूल और खून से सना हुआ। कैमरे की लाल बत्ती बंद थी, लेकिन उसका अस्तित्व ही इस बात का सबूत था कि रात को यहां कुछ भयानक हुआ था। रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, न उसके कदमों के निशान, न उसका बैग, ना ही उसका शरीर, जैसे वो इंसान कभी यहां आया ही नहीं हो। गांव वालों ने हिम्मत करके मंदिर के भीतर झांका। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे, दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान और टूटी हुई मूर्ति के पास बिखरे पत्थर। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर ने किसी की आखिरी सांसें अपने भीतर कैद कर ली हों। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ये जगह किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। कैमरा उठाकर गांव के प्रधान के घर लाया गया। सब लोग एक कमरे में जमा थे। डर और जिज्ञासा दोनों उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहे थे। जब कैमरे की मेमोरी खोली गई तो स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। धुंधली फुटेज में एक सफेद आकृति साफ दिखाई दे रही थी, वही पिशाचिनी। उसकी आंखों से बहता खून, हवा में लहराती साड़ी और उसके पीछे रवि की चीखें, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो वीडियो पूरा देख सके। औरतें रोने लगीं, बच्चे डर के मारे अपने माँ बाप से चिपक गए। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये सच बन चुकी थी। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। कोई रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। रवि का नाम अब हर जबान पर था। वो पत्रकार जो सच की तलाश में आया था, अब खुद एक रहस्य बन चुका था। पुलिस आई, मीडिया आई, लेकिन मंदिर और जंगल ने अपना राज नहीं खोला। पुलिस वालों को भी वहां अजीब सा डर महसूस हुआ। कुछ सिपाहियों ने कहा कि उन्होंने रात में किसी औरत की सिसकियां सुनी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि रवि को पिशाचिनी ने इसलिए मारा क्योंकि उसने सच को छेड़ दिया था। लोग समझ गए कि हर सच उजाले के लिए नहीं होता, कुछ सच अंधेरे में ही दबे रहना चाहते हैं। मंदिर के आसपास अब कोई नहीं जाता। रास्ते पर पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया गया, लेकिन डर वो दीवारों से बाहर निकल चुका था। रात को जब हवा चलती तो लोगों को लगता कि कोई नाम लेकर बुला रहा है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के किनारे एक आदमी की परछाई देखी, जैसे कोई कैमरा उठाए खड़ा हो। कुछ ने कहा कि उन्होंने पिशाचिनी को मंदिर की छत पर बैठा देखा, और कुछ ने कहा कि रवि की आवाज अब भी रात में गूंजती है। कुछ दिनों बाद कैमरे की आखिरी फाइल इंटरनेट पर लीक हो गई। वीडियो वायरल हो गया। लोग उसे देखकर दहल उठे। पिशाचिनी का चेहरा अब पूरी दुनिया ने देख लिया था, लेकिन इसके साथ ही वीडियो के आखिर में एक आवाज भी थी, रवि की कमजोर, टूटती हुई आवाज। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ जाना, कुछ सच जानलेवा होते हैं। इस वीडियो के बाद जौनपुर का नाम डर की कहानियों में शामिल हो गया। बाहर से लोग आने लगे, लेकिन कोई भी उस मंदिर के पास रात रुकने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों ने एक बात तय कर ली, वो अब उस जगह की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार जब कोई उसका जिक्र करता, उसी रात कोई ना कोई अजीब आवाज सुनाई देती। कहते हैं आज भी जब कोई पत्रकार या जिज्ञासु इंसान उस मंदिर के बारे में सवाल पूछता है तो किसी बूढ़े की आवाज गूंजती है,
सच को छेड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। और जंगल के भीतर उस टूटे मंदिर के पास एक टूटा हुआ कैमरा अब भी जमीन के नीचे दबा है, शायद किसी अगली कहानी का इंतजार करता हुआ। कुछ महीनों बाद जौनपुर फिर से वैसा ही दिखता था जैसा वो हमेशा से रहा था, ऊपर से शांत, भीतर से सुलगता हुआ। रवि की गुमशुदगी अब पुलिस फाइलों में अनसुलझा मामला बन चुकी थी। मीडिया ने शोर मचाया, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ गया। लेकिन जौनपुर के लोगों के लिए वो मामला कभी बंद नहीं हुआ। हर रात, हर सन्नाटे में, हर सरसराती हवा के साथ उन्हें लगता था कि कोई देख रहा है। इन्हीं दिनों एक नया नाम जौनपुर की सीमा में दाखिल हुआ। दीपक सांगवान, एक खोजी पत्रकार जो अधूरी कहानियों और दबे हुए सच को उजाले में लाने के लिए जाना जाता था। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी, वही फुटेज जो कभी रवि के कैमरे में कैद हुई थी, वो वीडियो जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और फिर अचानक गायब कर दिया गया था। दीपक को वो फुटेज एक गुमनाम ईमेल से मिली थी और उसी ईमेल में लिखा था, अगर हिम्मत है तो जौनपुर आओ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही दीपक जौनपुर पहुंचा, उसे महसूस हो गया कि ये जगह सामान्य नहीं है। स्टेशन पर उतरते ही लोगों की आंखों में डर था। सवाल पूछते ही चेहरे बंद हो जाते, कोई साफ साफ कुछ नहीं बोलता। पुराने मंदिर के बारे में मत पूछो, एक चाय वाले ने धीमी आवाज में कहा। यहां कुछ सच जिंदा नहीं रहते। दीपक गांव के प्रधान से मिला। प्रधान ने फुटेज देखते ही पहचान लिया कि ये वही रिकॉर्डिंग है जिसने रवि को निगल लिया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर दीपक से कहा कि वो वापस चला जाए। हम एक पत्रकार खो चुके हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरे की लाश देखने की हिम्मत अब नहीं बची। लेकिन दीपक वैसा नहीं था जो डर कर लौट जाए। उसे लगता था कि सच को दबाने से वो और जहरीला हो जाता है। उसने तय कर लिया कि वो उस कहानी को अंत तक ले जाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, कुछ ने धमकाया, कुछ ने भावुक होकर समझाया। एक बूढ़ी औरत ने तो उसके पैर तक पकड़ लिए। बेटा, वो रोती हुई बोली, वो अब अकेली नहीं है। रात ढलते ढलते दीपक पुराने मंदिर के रास्ते पर था। वही जंगल, वही सन्नाटा, वही भारी हवा। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था, जैसे जंगल उसे पहचानता हो, जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों। दीपक के हाथ में टॉर्च थी और जेब में वही फुटेज, रवि की आखिरी गवाही। मंदिर अब और ज्यादा जर्जर हो चुका था। दीवारों पर नए नए खरोंच के निशान थे। जमीन पर सूखे खून के धब्बे अब भी साफ दिखते थे। दीपक ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही लाल बत्ती जली, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा हो, धीमी टूटी हुई आवाज में। रवि। दीपक ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी मंदिर की छत से एक अजीब सी हंसी गूंजी, वही हंसी जो फुटेज में थी, लेकिन इस बार उसमें एक और आवाज भी मिली हुई थी, एक मर्द की कराह। धीरे धीरे हवा में सफेद साड़ी लहराने लगी। पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसके पीछे एक और साया था, एक जाना पहचाना चेहरा, रवि। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और हाथ में टूटा हुआ कैमरा। दीपक की सांसें तेज हो गईं। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये एक श्राप था। पिशाचिनी ने बताया कि जब कोई उसका सच जानने की कोशिश करता है तो वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। रवि भी वही करने आया था जो दीपक कर रहा था, और अब वो भी उसी कहानी में कैद था। तुम लिखने आए हो, पिशाचिनी की आवाज गूंजी। अब तुम भी लिखे जाओगे। दीपक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। रवि की आत्मा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस पछतावा था। मत करो, हर कहानी का अंत नहीं होता। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हवा में चीखें गूंज उठीं, औरतों की, मर्दों की, अनगिनत आत्माओं की। दीपक को महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अत्याचार की गवाह है। पिशाचिनी अकेली नहीं थी, वो उन सब की प्रतीक थी जिन्हें कुचला गया, भुला दिया गया। कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग चालू रही,
लेंस में अब पिशाचनी और रवि दोनों दिख रहे थे, एक साथ। उनकी आवाजें मिलकर गूंज रही थीं। कहानी कभी खत्म नहीं होती। सुबह जौनपुर फिर जागा, लेकिन मंदिर के पास इस बार दो चीजें मिली, एक टूटा हुआ कैमरा और एक और पेन ड्राइव। दीपक भी गायब था। गांव वालों ने बिना कुछ कहे दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछे। सब समझ चुके थे, इतिहास खुद को दोहरा चुका था। आज भी जौनपुर में सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं, औरतें दिए बुझा देती हैं। पुराने मंदिर से रात को किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है। कहते हैं अब वहां दो परछाइयां भटकती है, एक सफेद साड़ी में और एक हाथ में कैमरा लिए। कहते हैं जो भी उस कहानी को लिखने की कोशिश करता है वो खुद कहानी बन जाता है। और जौनपुर की पिशाचनी अब अकेली नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।